हेलो गाइस, मैं हूं अनुज और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के कुछ बेस्ट क्वेश्चंस और आखिर में मैं आपको थोड़ी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कैसे ज़्यादातर क्वेश्चंस को आप सक्सेसफुली सॉल्व कर पाएंगे। इसके पहले वाली वीडियो है जो आपने नहीं देखी, जिसमें हल्की सी मैंने थ्योरी बताई थी, रिवीजन कराया था, वो आप ज़रूर से देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है कि मास इज 50 kg, रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन इज 40 kgf, सो रिमेंबर 1 kgf इज 10 N, रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस इज 20 kgf, फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ लिफ्ट। और सेकेंड पार्ट में रीडिंग ऑफ वेटिंग मशीन इफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। तो यहाँ पर मैंने एक FBD बना ली है, साइड में आप देख पा रहे होंगे, और बाजू में मैंने उसको थोड़ा छोटे से बताया कि ऊपर लग रहा होगा टेंशन स्प्रिंग का 200 न्यूटन, नीचे लग रहा है 500 न्यूटन, और 40 न्यूटन जो मशीन पे लग रहा है 400 न्यूटन। 1 kgf इज 10 N। न्यूटन्स लॉ अगर आप इस पे लगा देंगे, 200 400 एक डायरेक्शन में होंगे क्योंकि वो नॉर्मल है, नॉर्मल फोर्स है। 200 + 400 - 500 इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इज 50, एक्सेलरेशन वी हैव टू फाइंड आउट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दूसरे केस में वही हमने यहाँ पर वैसे ही न्यूटन्स लॉ लगाया है कि 200 न्यूटन ऊपर लग रहा है, नीचे 500 न्यूटन। इस टाइम हमें नॉर्मल फोर्स निकालना था जो कि 450 न्यूटन आ गया इफ एक्सेलरेशन इज 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अपवर्ड। अब ये एक और क्वेश्चन आ जाता है, मास है m, मोमेंटम है p, टाइम है 0। अब फोर्स F इज इक्वल्स टू KT एक्ट्स इन सेम डायरेक्शन ड्यूरिंग t सो दैट इट्स मोमेंटम चेंजेस फ्रॉम p to 3p, k इज कांस्टेंट, देन कैलकुलेट टाइम। सो ऐसे क्वेश्चन में आप क्या सोच सकते हैं? आप फोर्स आपको दिया है, मोमेंटम की बात है, फोर्स इज इक्वल्स टू चेंज इन मोमेंटम वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, dp/dt विच इज़ गिवन एज kt। तो क्वेश्चन को पढ़ के थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। जैसे dp है और हम वहाँ पे kt, तो k कांस्टेंट है, बाहर जाएगा, और यहाँ पर इंटेग्रेशन हो जाएगा और फाइनल आंसर आपके सामने आ जाएगा t इज इक्वल्स टू 2 बाहर √p/k। तो क्वेश्चन यहाँ पर लिमिट्स देखिए, ध्यान से आप लगाइए। जैसे p से 3p जा रहा है, टाइम है 0 से t सेकेंड्स जा रहा है, उस हिसाब से आप लिमिट्स लगाइएगा। एक क्वेश्चन और, ये अच्छा क्वेश्चन है। ब्लॉक ऑफ मास 2 kg इज ऑन रेस्ट, द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन ब्लॉक एंड फ्लोर इज 0.54, a horizontal force of 2.8 Newton is applied on the block, what should be frictional force between ब्लॉक एंड द फ्लोर। तो काफ़ी कुछ हमें क्लियर यहीं से हो जाता है कि हमें यहाँ पर एक प्रॉपरली FBD बनानी होगी और क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएगा। चलिए देखते हैं कैसे इसको करना है। यहाँ पर मैंने ब्लॉक बना लिया है 2 kg का, और 2.8 न्यूटन हॉरिजॉन्टल फोर्स है, और यहाँ पर कोएफिशिएंट 0.54 है। नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा नॉर्मल, और जब ब्लॉक इस तरफ जाएगा फोर्स के द्वारा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा आपका स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्रिक्शनल फोर्स। N is mg, mass is 2 kg, g is 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फ्रिक्शनल फोर्स un, सो u नॉर्मल क्या है mg, वैल्यू पुट करेंगे 10.8 न्यूटन, आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, स्पेशली फॉर नीट स्टूडेंट्स आप कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन जेई वाले भी सॉल्व करें। यहाँ पर देखेंगे आप, कंपोनेंट्स आपको दिए हैं, एंगल दिए हैं, और कुछ कंपोनेंट्स ही खेलना है आपको। F1 दिया है, F2 दिया, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये देखते हैं क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा। F1 की डायरेक्शन है, F2 की डायरेक्शन है, एंगल दिया है, फोर्स दिया है। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि F1 F2 का रेशियो 1:3 है, तो हमें x बताना है। अगर ये रेशियो 1:x है तो यहाँ पे कंपोनेंट्स को खोल के लिखना है। देखिए जैसे ये 2 न्यूटन है तो 2√2 हो जाएगा ऊपर, इस तरफ से 1√2 हो जाएगा cos 45 से। F1 ले सकते हैं आप, F2 आपको ऐसे है। बॉडी हमें दिया है कि इक्विलिब्रियम में, क्वेश्चन में गिवन है ये, तो उस हिसाब से आप सॉल्व कर लेंगे। F1 + 1/√2 इज 2/√2, देन 2√2 + 1/√2 इज इक्वल्स टू F2, और रेशियो हम जब पुट करेंगे तो आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 3। तो ये एक और क्वेश्चन है, उसका मैं पहले आपको डायग्राम दिखा रहा हूँ यहाँ पर, कि एक M1 मास का ब्लॉक है, एक M2 का है, पुली पे है, फ्रिक्शनलेस, ऊपर मास रखा है उस पर M का। M1 is 5 kg, M2 is 10 kg, and coefficient of friction is 0.15, the maximum weight to put on the top of M2 to stop the motion। अब ये थोड़े बेस्ट क्वेश्चन, बेस्ट लेवल क्वेश्चन आप कह सकते हैं, स्टार्ट हो रहे हैं चैप्टर के। जैसा कि आप देख सकते हैं, नीचे लगेगा फोर्स M2 100 न्यूटन, क्योंकि 10 kg का है, G 10 लेते हैं,
और बाजू से टेंशन लगेगा पुल्ली पे, उसी हिसाब से आप FBD सेकेंड ब्लॉक की भी दे सकते हैं, जहाँ पे एक्सेलरेशन 0 मीटर/सेकेंड स्क्वायर है। तो यहाँ पर एक चीज़ काफ़ी हद तक क्लियर है कि जो एन डैश है, जो हमारा पहली FBD आप देख रहे हैं आप 10+m/g, इसको हम लिख सकते हैं एक तरह से। और फ्रिक्शनल फोर्स आप निकाल लेंगे न्यू इंटू नॉर्मल से, एक एक्सप्रेशन आपको मिल रहा है, न्यूटन्स लॉ लगाएंगे तो आपको जब जाके मिनिमम वेट मिलेगा 23.33 kg। ये मिनिमम वेट है, इसमें इक्वल्स टू लिखा है पर ये मिनिमम वेट है, तो उस हिसाब से क्वेश्चन आपसे हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही है, लेकिन कुछ आपको स्ट्रेटजी बता दूं कि आप रीड द क्वेश्चन 2-3 टाइम्स टू ड्रॉ FBD, एंड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन लॉजिक यूज़ है, छोटी छोटी चीज़ें यूज़ है, न्यूटन लॉ की डायरेक्शन है, एक्सेलरेशन का, फ्रिक्शनल फोर्स है, ये सब छोटी मोटी चीज़ें हैं, इनका ध्यान रखेंगे तो क्वेश्चन आपसे ज़रूर होगा। आज के वीडियो में इतना ही है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और गाइस प्लीज़ वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना।